नमस्कार विद्यार्थियों। मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नावन नागौर। हम मुगल कालीन चित्रशैली की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब तक हम मुगल चित्रकला का इतिहास, मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं, मुगल चित्रकला शैली से संबंधित प्रमुख जानकारी, मुगल चित्रशैली का प्रारंभ और बाबर और हुमायूं के काल में मुगल चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं और प्रारंभ, हुमायूं कालीन दो प्रमुख चित्रकारों मिर्जा अब्बू सैयद इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम अकबर के काल में मुगल कालीन चित्रकला शैली, जहांगीर के कालीन में मुगल चित्रकला शैली, शाहजहां के काल में मुगल चित्रकला शैली, औरंगजेब और परवर्ती मुगल शासकों के काल में मुगल चित्रशैली में हुए परिवर्तनों इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर के काल में मुगल चित्रकला शैली। अकबर है वो मुगल वंश का तीसरा शासक था भारत में। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा, अबू सम्मद, मुकुंद आदि थे। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है। मुगल काल के चित्रों में अकबर के शासनकाल में विकास में बड़े पैमाने का अनुभव हुआ। चूँकि अकबर महाकाव्यों, कथाओं में रुचि रखते थे, इसलिए उनके काल के चित्र है वो रामायण, महाभारत, फारसी महाकाव्य पे आधारित थे। अकबर द्वारा शुरू की गई सबसे प्रारंभिक पेंटिंग परियोजनाओं में से तूतीनामा महत्वपूर्ण है। ये 52 भागों में विभाजित है। दसवंत द्वारा बनाया गया चित्र रज्मनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। अब्बुद सम्मद के राज दरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ ने रज्मनामा के चित्रण का कार्य पूर्ण किया। इसकी दो अन्य कृतियां हैं, खानदानी तैमूरियां एवं तूतीनामा। रज्मनामा पांडुलिपि को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। रज्मनामा है वो दसवंत द्वारा बनाया गया था, जिसे मील का पत्थर कहा गया है। अकबर के समय में ही सबसे पहले भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों, रंगों का प्रयोग, रेखांकन, छवि चित्रकारी, भूदृश्यों के चित्रण का सिद्धहस्त था। उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति है एक मर्दकाय दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र। लैला मजनू है, उससे संबंधित मजनू का एक दुबले पतले घोड़े के साथ एक निर्जन रेगिस्तानी क्षेत्र में बनाया हुआ भटकता हुआ चित्र बहुत प्रसिद्ध है। अकबर के काल में पुर्तगाली पादरियों द्वारा राज दरबार में यूरोपीय चित्रकला भी आरंभ हुई। इससे प्रभावित होकर वे विशेष शैली अपनाई गई, जिसमें चित्रों में करीब तथा दूरी का स्पष्ट बोध होता था। अकबर ने चित्रकारों दसवंत को साम्राज्य का अग्रणी चित्रकार घोषित किया। अकबर कालीन चित्रकला में नीला, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, सिंदूरी इत्यादि रंगों का इस्तेमाल हुआ। सुनहरे रंग का भी प्रचुरता से प्रयोग हुआ। इस काल में राजपूत चित्रकला का भी प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि अकबर और राजपूतों के मध्य संबंध है वो बहुत ही मजबूत रहे थे। इसकी वजह से राजपूत चित्रशैली पर भी मुगल कला का प्रभाव पड़ा और मुगल कला चित्रशैली पे राजपूत शैली का प्रभाव पड़ा। जहांगीर के काल में चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर के समय चित्रकारी में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई। उसने हेरात के आगा रज्जा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाई। जहांगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु पे चित्रकारी करने की पद्धति को समाप्त किया और इसके स्थान पे छवि, चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों को अपनाया।
जहांगीर के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर एवं अबुल हसन थे। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बनाया। जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर है चित्रकला की बहुत पारखी थे। वो कहा करते थे कि यदि एक ही चित्र को अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है तो मैं बता सकता हूँ कि मुंह किसने बनाया, हाथ किसने बनाया या फलां अंग किसने बनाया। तो इस प्रकार से जहांगीर है वो चित्रशैली का बहुत ही बड़ा पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों के चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर और पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। जो भी मैंने बताया, यदि एक ही चित्र को अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाया जाए तो प्रत्येक को वो बता सकता था कि कौन सा अंग किस चित्रकार ने बनाया। शिकार, युद्ध और राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य तथा जानवरों के चित्र बनाने की कला में भी विशेष प्रगति हुई। इस क्षेत्र में मंसूर का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। मनुष्यों के चित्र बनाने का भी प्रचलन था। जहांगीर के निर्देश पे चित्रकार दौलत ने अपने साथी चित्रकार बिशनदास, गोवर्धन और अबुल हसन के चित्र एवं स्वयं का एक चित्र भी बनवाया। सम्राट जहांगीर ने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बिशनदास को फारस के शाह, उसके अमीरों के तथा उसके परिजनों के यथारूप छवि चित्र बनाकर लाने के लिए फारस भेजा गया। जहांगीर के विश्वसनीय चित्रकार मनोहर ने उस समय कई छवि चित्रों का निर्माण किया था। जहांगीर के समय में चित्रकारों ने सम्राट के दरबार, हाथी पर बैठ के धनुष बाण के साथ शिकार का पीछा करना, जुलूस, युद्ध स्थल, प्राकृतिक दृश्य, फूल, पौधे, पशु पक्षी, घोड़े, चीता, शेर इत्यादि के चित्रों को अपना विषय बनाया। अर्थात जहांगीर के चित्र है वो प्राकृतिक दृश्यों के अधिक नजदीक थे। जहांगीर के समय में चित्रकला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति। अर्थात जहांगीर के समय से पहले मुगल चित्रशैली पे फारस का प्रभाव स्पष्ट रूप से था, लेकिन इस काल से तक आते आते वह फारसी प्रभाव से मुक्त हो गई। पर्सी ब्राउन के अनुसार जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई। इस समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ। यूरोपीय प्रभाव जो अकबर के समय से चित्रकला में प्रारंभ हुआ वह अभी भी जारी रहा। अबुल हसन ने तुजुक जहांगीर के मुख पृष्ठ के लिए चित्र बनवाया। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ चित्रकारों में से एक थे। उन्हें बादशाह ने क्रम से नादिर उल असर और नादिर उल जम्मा की उपाधि प्रदान की गई। उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर और अबुल हसन को नादिर उल जम्मा की उपाधि दी गई थी। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, विरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्पों आदि के चित्रों को बनाने में चित्र बनाने में बहुत ही प्रख्यात थे। उसकी महत्वपूर्ण कृति में साइबेरियन सारस तथा बंगाल का एक पुष्प है। उस्ताद मंसूर पक्षी चित्र विशेषज्ञ तथा अबुल हसन व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ थे। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में मिस्किन सर्वश्रेष्ठ था। इस काल में एक छोटे आकार के चित्र बनाने की परंपरा भी शुरू हुई, जिसे पगड़ी पर लगाया जा सकता था, गले में पहना जा सकता था। छवि चित्रों के साथ चित्रकला में मुर्के, एल्बम, हाशिए इत्यादि का भी विकास हुआ। ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते हुए जहांगीर, वर्जिन मेरी का चित्र पकड़े हुए जहांगीर, मलिक अंबर के कटे सिर को लात मारते हुए जहांगीर आदि जहांगीर कालीन प्रमुख चित्र है। शाहजहां के काल में चित्रकला। शाहजहां के समय में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आई। उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने की उन्नति हुई। जहांगीर को देवी प्रतीकों वाले अपने चित्र बनाने का शौक था, जैसे उसके सिर के पीछे का रोशनी का गोला
प्रमुख चित्रकार। शाहजहां के समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? अनूप मिश्र, हसीम मोहम्मद फ़कीरुल्लाह, हुनर मोहम्मद, चिंतामणि इत्यादि चित्रकार है जहाँ शाहजहां के समय के प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहां का एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है जिसमें शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इस काल के चित्रों में विशेष विषयों में यवन सौंदर्य, रंग महल, विलासी जीवन, ईसाई धर्म शामिल है। शाह कलम चित्र बने हुए हैं जिन्हें कागज की फिटकरी और श्रेष्ठ आदि के मिश्रण से तैयार किया जाता था। इनकी खासियत बारीकियों का चित्र था, जैसे दाढ़ी का एक एक बाल दिखना, रंगों को हल्का गुलन के साथ लगना इत्यादि। शाहजहां के जो भी चित्र बने हुए हैं उन सब में उसे सर्वोत्तम वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए चित्रित किया गया था। तो इसमें शाहजहां की संपन्नता का चित्रण किया गया है। इस दौर के एकल छवि चित्रों में ये विशेषता देखने में आती है कि गहराई और संपूर्ण दृश्य विधान प्रकट करने वाले चित्रों की पृष्ठभूमि में दूर दिखाई देने वाला धुंधला नगर का दृश्य हल्के रंगों में चित्रित किया गया है। गुलिस्ता तथा शादी का बुस्तान, दरबारियों के बीच ऊंचे स्थान पे विराजमान शाहजहां, पिता जहांगीर और दादा अकबर की संगति में शाहजहां, जिसमें अकबर ताज है वो शाहजहां को सौंप रहा है, आदि शाहजहां कालीन प्रमुख चित्र है। औरंगजेब कालीन चित्रकला। शाहजहां के पश्चात 1658 ईस्वी में औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पे आसीन होता है। औरंगजेब कट्टर इस्लाम का अनुयायी था, इसलिए उसने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया। किंतु उसके समय शासनकाल के आखिरी वर्षों में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कुछ लघु चित्र, शिकार खेलते हुए दृश्य, दरबार लगाते हुए तथा युद्ध करते हुए के कुछ दृश्य प्राप्त होते हैं। औरंगजेब के बाद चित्रकार अन्यत्र जाके बस गए थे, क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था, जो सिकंदरा में था मकबरा। मुगल चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं। मुगल शैली के चित्रों में दरबारी शान शौकत, बादशाह की रुचियाँ आदि प्रमुख है। प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन, उत्तम तथा कोमल आरेखन पर भी आधारित चित्र है बने हुए हैं। मुगल चित्रकला शैली में अधिक महीन काम किया गया। अधिक महीन काम किया गया है। यहाँ तक कि कपड़ों की बेल बूटों, भवनों इत्यादि की नक्काशी और फ्रस की कारीगरी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस काल के चित्र है वो कागज में बनाए गए। इसके अलावा कपड़े, भित्ति चित्र, हाथी दांत इत्यादि भी बने हुए हैं। चित्रकारों ने संध्या और रात्रि के चित्रांकन में रुचि ली है। ऐसे में चित्रों में चांदी और स्वर्ण के रंग भरे हुए हैं। मुगल काल में एक चश्मी चेहरे के अंकन की एक सामान्य परिपाटी का पालन किया गया। मुगल शैली का रंग विधान प्रचलित भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से भिन्नता रखता था। इस शैली में लाजवर्दी और सुनहरे रंग का इस्तेमाल किया जाता। इन रंगों को बनाने में विशेष कौशल भी दिखता था। कुचिया ब्रश को प्राय गिलहरी के बालों से बनाया जाता था। निष्कर्ष, अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने चित्रकारी की एक ऐसी जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया जो मुगलों के अवसान के पश्चात भी दीर्घावधि तक देश के विभिन्न भागों में कायम रही। इस प्रकार से आज हमारा प्रकरण इतना ही है, मुगल चित्रकला शैली से संबंधित।